बिहार के मधेपुरा में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने एक ऐसा यंत्र बनाया है कि देख करके सुन करके आप भी कहेंगे वाह क्या बात। किसान के लिए भारत हमारा किसानों का देश है। अगर वो मजबूत होंगे, अगर बच्चे ने इस तरीके से सोचा है तो मुझे बहुत प्राउड है कि पीयूष ने ये प्रोजेक्ट से ऐसे इंटर करेंगे तो ये बजने लगा। ठीक है, एक सवाल और आएगा कि चलिए ये यहाँ से किए तो बजने लगा। अब खेत तो आपका पूरा यहाँ तक है, अब यहाँ से इंटर करेंगे तो कहाँ बजता है फिर। मैं हूँ रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। मधेपुरा में आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल है, जिस स्कूल के 9वीं कक्षा के एक छात्र पीयूष कुमार के द्वारा आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा करने के लिए एक यंत्र बनाया है और यह यंत्र कमाल का है। ये अभी हम आपको दिखाएंगे, इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर खबर को लाइक और शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम दिखाते हैं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में है और ये पीयूष कुमार है, कक्षा 9 के छात्र हैं और यही वो प्रोजेक्ट है जो आवारा पशुओं से आपकी फसल का सुरक्षा करेगा। ये कब सुरक्षा करेगा? जब ये प्रोजेक्ट आपके खेतों में लग जाएगा उसके बाद ये काम करेगा। इसको कैसे बनाया गया है, ये बनाने का आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया है, तमाम सारी बातें हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ, आप पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम पीयूष कुमार है, मैं आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। और मेरे जो मैंने ये प्रोजेक्ट फार्मर के बेस पे बनाया है और ये एग्रीकल्चर के बेस पे। और ये प्रोजेक्ट मैं ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स को देखते हुए बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत उन्हीं से ये रहता है कि क्या होता है कि जब वो जब फूड क्रॉप्स उगाते हैं मेहनत करके, तो क्या होता है कि कोई भी एनिमल या अननोन पर्सन जिसे वो नहीं जानते वो भी आके उनके फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि उनको अपने क्रॉप्स को मार्केट में भी सेल करना होता है और अपना खाना होता है, तो उससे क्या होता है उनको दिक्कत कि वो ना अपना फूड क्रॉप सेल कर पाते हैं और बाय चांस उनके पास कभी कभार फूड स्टोर नहीं कर पाते तो उस दिन भूखा भी रहना पड़ता है। तो मैंने और कभी कभार हमने ये भी केस देखा है कि जब उनका फार्मर का जैसे कटता है फूड क्रॉप्स, तो उन्हें रात भर या कितनी भी ठंडी हो या कितनी भी गर्मी हो, उन्हें बैठ के अपने फूड क्रॉप्स को देखना पड़ता है कि कोई भी एनिमल आके उनके फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे या कोई अननोन पर्सन आके डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो मैंने उसी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या कि जैसे भी कोई अचानक बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। सबसे पहले तो आप इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोटेक्ट फार्मर फार्म फ्रॉम एनिमल्स। मतलब फार्मर के लिए ये बनाया गया यंत्र है कि कोई भी जैसे जानवर है इसके बिना परमिशन के उसके फार्मर के एंटर करने का कोशिश करेगा उसके फील्ड में, तो क्या करें। सरल भाषा में अगर हम आपको इस यंत्र के बारे में समझाएं तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि आपके फसलों की सुरक्षा के लिए आवारा पशुओं से या फिर अज्ञात व्यक्तियों से आपके फसलों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र बनाया। क्या मैं सही हूँ? यस सर। तो अब आप बताइए कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये खेतों में लगाया जाएगा तो ये काम करेगा। सर ये ऐसे काम करेगा कि जैसे कोई अननोन पर्सन है या कोई एनिमल है जिसे फार्मर नहीं जानता है और वो क्या करेगा इसके अंदर एंटर करने का कोशिश करेगा विदाउट परमिशन ऑफ फार्मर। तो ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर पहले जैसे वो एंटर करने का कोशिश करेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर वहाँ पे डिटेक्ट करके वो जो बजर है तो तब तक ऑन रहेगा जैसे वो निकल ना जाए, और जैसे वो निकलेगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और हम अभी तो मैंने इसे डेमो के लिए एक मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हम। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे देखिए यहाँ दिखाइएगा, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए कि यहाँ से ये फसल है, मान लीजिए ये घास फूस और ये जो हरी पट्टी जहाँ तक लगाई गई है ये आपका खेत है, किसान का खेत है, ठीक है, और ये फसल है। तो जैसे ही ये आपका यंत्र लगाया गया है और ये बड़े बड़े खेतों में होता है, ट्यूबवेल के लिए एक छोटा सा घर बनाया हुआ रहता है, वहाँ मोटर रहता है। तो यहाँ पर ये सेंसर देखिए कि यहाँ दो जो है वो सेंसर है, थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये सेंसर है। अब देखिए कि यहाँ से जो प्रवेश करता है ये अभी इसलिए आवाज कर रहा है क्योंकि ये आगे में उनको मोबाइल दिख गया है। अब आप हटा लीजिए, थोड़ा सा कैमरा हटाइए आगे से, आप देखिए अब जैसे ऐसे इंटर करेंगे तो ये बजने लगा। ठीक है, एक सवाल और आएगा कि चलिए ये यहाँ से किए तो बजने लगा। अब खेत तो आपका पूरा यहाँ तक है, अब यहाँ से इंटर करेंगे तो कहाँ बजता है फिर। सर मैंने अभी इसकी प्रोग्रामिंग को लो रखा है हम क्या, और ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर ये 360 डिग्री को वो कर लेता है। तो हम क्या करेंगे इसके मैंने प्रोग्रामिंग इसलिए इसके लो करके रखी है क्योंकि जैसे कि ये क्या करता है बार बार बजर ऑन हो जाता, तो मैंने इसके हम चाहेंगे कि जैसे जितना बड़ा फील्ड है उस हिसाब से हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के उसके रेंज को बढ़ा देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी एनिमल है वो एंटर करने का कोशिश करेगा कहीं से
तो क्या करेगा, तभी अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट करेगा और बजर तब तक ऑन रहेगा जब तक वो एनिमल अंदर रहेगा फील्ड में। जैसे ही वो एनिमल बाहर निकलेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा बजर। इससे क्या होगा कि उसके फार्मर कहीं भी सोया भी होगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसके फील्ड पे कोई घुसा है, तो वो जाके उसे पकड़ ये सकता जो है। अलार्म है ये इतना ही आवाज करेगा या फिर नहीं, हम अभी क्या हुआ है कि हम प्रोग्रामिंग करके इसके बजर के साउंड को हाई कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी जो बजर का साउंड है वो लो है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इसके जैसे जितना बड़ा फील्ड है या जितना बड़े फील्ड पे ये लगाया जाएगा तो वो आराम से हम इसके बजर के उसको हाई कर देंगे। जरूरत के हिसाब से आप जरूरत के उसमें हिसाब से, साउंड हाँ। दे सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट का जो मिनिमम प्राइस होगा ये आपको 400 तक आ जाएगा। मतलब 400 में कोई खेत में लगा सकता है। हाँ, बेसिकली मैंने ये देखते हुए उन्हीं फार्मर्स को बनाया, स्मॉल फार्मर्स को बनाया कि वो अपने खेत में इजीली जाके ये प्रोजेक्ट को जाके यूज कर ले, क्योंकि वही ये सारे घटना से। मतलब 400 में, यस, ओनली 400 मतलब 400 में उनकी खेतों की रखवाली हो सकती है। ये तो कैसे होगा, ये तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग का जो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर पड़ता है ये 80 में पड़ जाएगा, और मैंने तो अभी आर्डिनो यूज़ किया है। हम इसके जगह हम माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का यूज़ करेंगे जिसका प्राइस 200 तक होता है, और इसका बजर का भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20 या 30 या 40 तक में आ जाएगा बजर। अगर मान के चलिए जरूरत के हिसाब से बड़ा हो गया, हाँ, बड़ा। लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो प्रोग्राम है इसमें वो अगर उसको कवर नहीं किया तो बजट तो बढ़ सकता है। हाँ सर, वो क्या करेंगे हम मतलब 80 वाला तक आता है तो हम एक जो थोड़ा सा उसका जो प्राइस बढ़ा के और लेंगे, और उसमें जो है ना जितना सॉफ्टवेयर है मतलब हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि उस कितना फील्ड है उसका बड़ा, तो हम उस हिसाब से उसके फील्ड के हिसाब से हम अल्ट्रासोनिक सेंसर में कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, और उसके फ्रीक्वेंसी रेंज को हाई कर देंगे जिस वजह से कोई भी एनिमल है कहीं से भी जा रहा है तो डिटेक्ट कर ले 360 डिग्री करके। अच्छा, तो चलिए ये तमाम जानकारी ये पीयूष दे रहे हैं और इन्हीं का ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इनका ये कहना है कि मात्र 400 में जो छोटे किसान हैं वो 400 में खर्च करके ये प्रोजेक्ट को अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो एक बात हमें अब ये बताइए कि आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर का जो है बिजनेस वो डिपो चलाते हैं, और मम्मी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यवसायी का लड़का है और एक शिक्षिका का जो लड़का है वो किसानों के लिए सोचता है, और किसानों के लिए इन दिनों सोचना बहुत बड़ी बात है। तो आप ये कैसे सोचे कि किसानों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाया? कि मैं भी एक विलेज से आता हूँ, और जो कि बिहार से बेसिकली सब आते होंगे अपने गांव से, तो मैंने ये प्रॉब्लम बहुत छोटे फार्मर्स के साथ देखा था कि मैं जब रहता था अपने गांव में, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो मेरे खुद दादाजी जिनका फील्ड बड़ा है, तो उनके भी क्या होता है कि उनके फील्ड में कभी कभार जानवर घुस जाता है तो फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और कुछ मैंने स्मॉल फार्मर्स को भी देखा था कि उनके भी फील्ड में कोई घुस जाता है तो क्या करता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। उनसे उस दिन उन्हें क्या होता था, नुकसान करना पड़ता था, जिससे वो मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे, और उन्हें ये सब परेशानी से जूझना पड़ता था। तो मैंने ये सोचा कि हम उन फार्मर्स के लिए कम दाम में और अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना बनाए कि वो इजीली अपने लैंड में यूज कर सके। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपने इसे बनाया है तो क्या ऐसा किया जा सके कि अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच बनाया जा सके और इसका जो काम करने का क्षमता है वो और भी मजबूत हो जाए? तो इसमें और क्या सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं? मैं सहयोग की ये अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ये सारे सॉफ्टवेयर दें जिस वजह से हम इस पे काम कर सकें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मर को अवेलेबल कर सकें कि फार्मर अपना कम प्राइस में इसे अपने लैंड में लगा सके। तो एक बात ये बताइए, प्रदर्शनी में कहाँ कहाँ ये आपका अब तक प्रदर्शनी हुआ है? ये मेरा BITM में मैं गया हूँ, कोलकाता BITM, और ये मेरा प्रोजेक्ट अभी दिल्ली के लिए गया हुआ है कि वहाँ पे अभी देखना है। अच्छा, दिल्ली के लिए गया हुआ? यस सर, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे। इससे पहले कोलकाता में प्रदर्शनी में हाँ, 2 बार मैं जा चुका हूँ कोलकाता BITM। तो वहाँ कैसा रिस्पांस मिला? वहाँ के जो जजेस थे या जो भी बड़े लोग थे उनका क्या कहना था? उनका कहना था ये सर कि ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट है और कम दाम में बना हुआ है, फार्मर्स के लिए ये यूजेबल प्रोजेक्ट है जो कि हमें लगाना चाहिए उनके लैंड में जिससे वो यूज कर सके। चलिए, शुक्रिया। तो ये पीयूष हैं, और अब हम बातचीत करेंगे RR ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक हैं राजू सर। आपके विद्यालय का एक 9वीं क्लास का छात्र ने तो कमाल कर दिया है सर। नहीं, बिल्कुल, पीयूष ने बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है। जब हमारे यहाँ अभी जिला साइंस एग्जीबिशन लगा था जिसमें कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, पूरे मधेपुरा जिला के लगभग सारे स्कूल के बच्चे थे, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे। उसमें से पीयूष का ये प्रोजेक्ट जो था वो काफ़ी सराहना और काफ़ी चर्चा का विषय था
क्योंकि अक्सर किसान परेशान रहते हैं कि उनके फसल को लोग आके बार बार उसको ख़राब कर देता है, जानवर सब आके ख़राब कर देता है। तो पीयूष ने जब ये प्रोजेक्ट बना के मुझे दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने बजटिंग पूछी कि कितना खर्च पड़ेगा तो उसने कहा कि सर नॉमिनल खर्च में आप इसको बना सकते हैं, 200-250-400 रुपये तक में आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता है। तो फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, भारत हमारा किसानों का देश है, अगर वो मजबूत होंगे, अगर बच्चे ने इस तरीके से सोचा है तो मुझे बहुत प्राउड है कि पीयूष ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। लास्ट ईयर भी पीयूष ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था स्मार्ट डस्टबिन का। कई बार डस्टबिन को हम लोग नहीं छूते हैं कि उसको छूने के बाद हाथ गंदा हो जाएगा, तो वो था कि आप जैसे ही जाएंगे सेंसर से डस्टबिन खुल जाएगा और उसमें अपना कुछ कूड़ा करके डाल दीजिए, बंद हो जाएगा। तो पीयूष हमेशा अच्छे अच्छे इनोवेशंस करते रहता है और ये बहुत ही इंस्पायरेशनल प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में ये कोलकाता बिरला साइंस सेंटर है वहाँ कोलकाता में, वहाँ ये गया था। ये दूसरी बार वहाँ गया था, स्टेट लेवल पर इसका चयन हुआ। तो ये बहुत इंस्पायरेशनल है, बहुत कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक बिहारी 100 पर भारी। बिल्कुल, ये एक बिहारी 100 पर भारी। अभी एक बच्चे ने ये प्रोजेक्ट बनाया, मेरे ही स्कूल के एक बच्चे ने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर कहीं आग लगता है तो ऑटोमेटिकली बारिश होने लगेगी और आपका जो पानी है वो घर पे गिरेगा और आग को बुझा देगा और तब तक वो गिरते रहेगा जब तक वो आग पूरा बुझ ना जाए। तो इस तरीके से बच्चों लोगों के बीच में इतना अच्छा प्रोजेक्ट, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि बच्चों को इनोवेशंस करने चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे के इनोवेशंस पे डिपेंडेंट रहते हैं। आज इंडिया में बहुत कम इनोवेशंस होते हैं। आप जितने भी एब्रॉड है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सारे जापान, फ्रांस, चाइना और अमेरिका, ये सारा जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इनोवेशंस होते रहता है। पढ़ाई का अलग मोड है, तो वही इनोवेशंस अब यहाँ बच्चों पे आर ग्रीनफील्ड के बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारा एजुकेशन जो है वो सही डायरेक्शन में है और बच्चे इसमें लगातार काम कर रहे हैं और इसी तरीके से अच्छा इनोवेशन करे जो कि आम लोगों के लिए यूज़फुल हो, जो आम लोग उसको यूज़ कर सके। तो बड़ा एक अच्छा चलिए शुक्रिया। तो आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक राजू सर हैं और जैसा कि अभी हमने इस वीडियो में दिखाया आपको कि कैसे एक 9वीं क्लास के छात्र ने किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए एक यंत्र बनाया है और उस यंत्र को अगर किसान लगाना चाहते हैं तो उन्हें मोटी रकम भी खर्च करनी नहीं पड़ेगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा से आवर बिहार न्यूज़ के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।